अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हमने ईसीजी मशीन को देखा था कि वो किस तरह से काम करती है। इसमें हम ईसीजी का जो पेपर है जिसके ऊपर ईसीजी प्रिंट होती है इसको देखेंगे कि ये इसको डिटेल के साथ इसमें जो बॉक्सेस हैं और जो वेवफॉर्म्स हैं इसको किस तरह से रीड करते हैं। तो यहाँ से हार्ट बीट आप देख सकते हैं 75 बीट्स पर मिनट है। और इसके बाद इसमें जो वेवफॉर्म्स हैं ये किस तरह से हैं और जो बॉक्सेस हैं इनको किस तरह से जो है वो हम समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिथम जो है वेवफॉर्म के ये रिपीट हो रहे हैं कुछ टाइम के बाद। तो इनको हम देखते हैं कि ये किस तरह से हैं। तो आप देखें ये वेवफॉर्म है एक हमारे पास, ये 1 2 3 पहली 3 वेवफॉर्म है। उसके बाद AVR ऑगमेंटेड लीड है, ये हमारे पास वेवफॉर्म है। AVL है, उसके बाद AVF है। उसके बाद V1 है वेवफॉर्म, V2 है, V3 है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास V4 वेवफॉर्म है, V5 वेवफॉर्म है और V6 वेवफॉर्म है। तो ये हमारे पास तीन जो हैं वो रोज़ हैं, सॉरी 3 रोज़ हैं एक कॉलम के अंदर। तो ये हमारे पास 4 कॉलम हो चुके हैं और 3 हमारे पास जो हैं वो रोज़ हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास 4/3 बन रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4/3 किस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो पी वेव है, क्यू वेव है, सिमिलरली क्यू आर एस, ये हमारे पास एक जो है वो क्यू आर एस है। उसके बाद टी है, उसके बाद यू वेव है। तो यही जो सारा वेव फॉर्म का प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो रहा है रिपीट। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं, छोटे बॉक्सेस और बड़े बॉक्सेस, इनका क्या रोल है। तो आप देख सकते हैं 25 मिलीमीटर पर सेकंड इसका जो हॉरिजॉन्टली है एरिया। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास 1 बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स, इसको हम 1 मिलीमीटर का बॉक्स डिक्लेयर करते हैं। 1 मिलीमीटर का हमारे पास स्मॉल बॉक्स है जिसका एरिया हमारे पास, और एक जो है वो 0.04 मिलीमीटर है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक स्मॉल बॉक्स का। और जो बड़ा बॉक्स है इस ये 5 मिलीमीटर का है एक बॉक्स। और इसी तरह जो है वो 5 बड़े बॉक्स मिलेंगे या छोटे 25 बॉक्स मिलेंगे तो हमारे पास 25 मिलीमीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह जो 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट है इसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चेक करेंगे। तो वर्टिकली हमारे पास जो एक छोटा बॉक्स है वो 0.1 मिली वोल्ट का है और 10 छोटे बॉक्सेस अगर मिलेंगे तो हमारे पास 1 मिली वोल्ट आएगा। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड, और ये होता है। इसी तरह लो पास फ़िल्टर है हमारे पास यहाँ पे साइमल्टेनियस। इसके बाद 81G2 ये मशीन का मॉडल नंबर है। और सिमिलरली ये जो हमारे पास कैलकुलेशंस की हैं ये आप देख सकते हैं सारी, ये किस तरह से जो है वो स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म्स हैं। ये हमारे पास रिथम जो है वो आप देख सकते हैं कुछ टाइम बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर हम यहाँ इसको देखते हैं इसकी वेव फॉर्म को यहाँ पे, तो ये हमारे पास 75 बीट्स पर मिनट हैं 20 मिलीमीटर के ऊपर। तो 20 मिलीमीटर किस तरह से है आप देख सकते हैं। एक जो हमारे पास आर वेव है, यहाँ से दूसरी आर वेव के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 बड़े बॉक्सेस हैं और एक बड़ा बॉक्स जो है वो 5 मिलीमीटर का है। तो अगर हम इसको छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 20 मिलीमीटर किस तरह से आया है, 75 बीट्स पर मिनट किस तरह से जो है वो बनती हैं। तो ये देखें हमारे पास एक जो बड़ा बॉक्स है, आर वेव से आर वेव का हम डिस्टेंस देखेंगे। जो एक बड़ा बॉक्स है यानी 5 छोटे बॉक्सेस हैं, इसी तरह 5 फिर छोटे बॉक्सेस हैं। तो ये जो हम आर से आर वेव के दरमियान जो है वो छोटे बॉक्सेस कैलकुलेट करेंगे। 5 छोटे बॉक्सेस, 10 छोटे बॉक्सेस, 15, और यहाँ से हमारे पास जो है वो
20 एक यहाँ से हम पीछे भी आ रहा है, तो ये 20 जो है वो हमारे पास मिलीमीटर का हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है तो मींस ये हार्ट बीट जो है वो हमारे पास 75 बीट्स पर मिनट है हमारे पास इसकी जो हार्ट बीट है। तो ये हमारे पास 75 जो है ये हमारे पास एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है 75। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 15 मिलीमीटर है तो इसका मतलब हमारे पास 100 हार्ट बीट है जिसमें टैकीकार्डिया की डिज़ीज़ है। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो 75 से कम 25 मिलीमीटर बॉक्सेस हैं या 30 मिलीमीटर हैं तो 50 हार्ट बीट है तो ये ब्रेडिकार्डिया में आ जाएगा। अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया डिज़ीज़ है। तो ये थी